नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र को परिभाषित करना है, यानी कि समाज शास्त्र की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र की प्रकृति है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, समिति की कौन कौन सी 4 विशेषता है, यहाँ पे आपको समिति की 4 विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिहास क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि परिहास क्या है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको परिहास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा के महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखिए। नवा क्वेश्चन दे रहा है जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की 4 विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना की कौन कौन सी 4 विशेषता है। यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की 4 विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों और लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियां और जो लोकाचार है, जनरीति और लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पे आपको जनरीतियों और लोकाचार में मुख्य अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से स्वरूप हैं। 12वां क्वेश्चन दे रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से स्वरूप हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से स्वरूप है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको भूमिका के बारे में बताना है, यानी कि भूमिका की परिभाषा लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परिस्थिति की अवधारणा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको परिस्थिति की अवधारणा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति की अवधारणा है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिलोम विवाह है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन दे रहा है जो नातेदारी की अवधारणा है, यहाँ पे आपको नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीयक समूह है, यहाँ पे आपको द्वितीयक समूह की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह की विशेषताएं क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समूह है, समूह की क्या विशेषता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको समूह की विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था के कार्य क्या है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्था के कार्य क्या है। नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि संस्था के क्या कार्य होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, सबसे पहले आपको समिति को परिभाषित करना है, यानी कि समिति की परिभाषा लिखना है। उसके बाद आपको समिति की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध है, यानी कि जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है इन दोनों के बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको दोनों के बीच संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, परिवार के कितने प्रमुख प्रकार हैं, यहाँ पे आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पशु समाज है और जो मानव समाज है इन दोनों समाज में क्या अंतर है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार की मुख्य विशेषताएं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको लोकाचार की मुख्य विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है, उसके बाद आपको सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति एवं सभ्यता है, संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन में संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।